हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट डोसा आप किस तरीके से घर पर रेडी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने सारी सामग्री आपको मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन पर, आप देख ले और अच्छे से। डोसा बैटर के लिए जो हम मेजरमेंट रखेंगे उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इसे 7 से 8 घंटे पहले भिगो कर रख देंगे लेनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 कप चावल लिए हैं। आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो, यानी कि अरवा ही होनी चाहिए, मोटी वाली या बारीक वाली। इस कप से मैंने मेजरमेंट रखा है। आप भी कोई सा भी कप या कटोरी रख सकते हैं मेजरमेंट के लिए। 3 कप चावल में 1 कप उड़द डाल देंगे और उसे अच्छे से भिगो कर 8 से 10 घंटे रख देंगे। आपके पास जो भी उड़द अवेलेबल हो, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, दोनों से ही अच्छी बनकर रेडी होती है। 7 से 8 घंटे बाद हमें इसे स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेनी है। इससे देख सकते हैं कितनी स्मूथ रखी है, आपको भी ऐसे ही रखनी है। अगर थोड़ी सी भी इसमें दरदरी रह जाएगी तो उससे हमारा बैटर ख़राब हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। जितनी बार भी हम ग्राइंड करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारा पेस्ट जो है एकदम स्मूथ सा होना चाहिए, थोड़ा सा भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सारी पेस्ट हमें ऐसे ही रेडी करनी है, इससे हमारे परफेक्ट डोसा बनकर रेडी। डोसा बनाने का सबसे बड़ा खेल हमारे बैटर में ही है। बैटर अगर सही से आपका रेडी हो जाएगी तो आप बहुत ही अच्छे से एक बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। अब बैटर को रखेंगे एक साइड और यहाँ हमें सांभर की तैयारी कर लेनी है। उसके लिए मैंने कुछ सब्जियां लिया हैं, जैसे कि मैंने सारा दिखा दिया है। इसमें आप देख लें कि कौन कौन सी सब्जियां ली। इससे हमें रोटी नहीं बनानी है, बल्कि इससे हमें सांभर रेडी करनी है। मैंने सांभर के लिए इतनी सारी सब्जियां लिया है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ एक कुकर में 2 कप के लगभग, यानी 2 ग्लास के लगभग पानी ऐड करेंगे और 3 चम्मच मैंने यहाँ डाला है अरहर की दाल। अगर आपके पास मूंग की दाल भी हो तो वो भी ऐड कर दे, बहुत ही अच्छे। पहले हमें इसमें बैगन ऐड करनी है और फिर सारी सब्जियां जो हमने कट करके रखा है उसे ऐड किया है और 1 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून हल्दी डाला है और 1 टेबलस्पून घर पर ही बना हुआ सांभर मसाला ऐड किया है। अगर सांभर मसाला की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और कुकर बंद करके एक साइड रख दिया। यहाँ मैंने कुछ आलू उबाले हैं, यानी कि आधा केजी उबाला है और उसे अच्छे से छिलके हटा लिए हैं। जब तक वहाँ हमारी सांभर 3 सीटियाँ देंगी तब तक यहाँ आलू की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए पहले आलू को उबाल कर छील लेनी है। सारी आलू तो फ्रेश ही है। यहाँ कुछ सब्जियाँ हमें फिर इकट्ठे कर लेनी है, यानी कि कद्दूकस करके रख लेनी है, या तो फिर जब हम तवे पर डोसा तैयार करेंगे उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं ऊपर से। तो चलिए आलू के लिए एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, 1 टेबलस्पून भरकर जीरा डालेंगे और यहाँ आलू को ऐड कर देंगे। अब यहाँ हमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है और फिर यहाँ थोड़ी थोड़ी गाजर, शिमला मिर्च, बीटरूट जो हमने कट करके रखा है आलू के ऊपर, यानी मसाले के लिए, उसे थोड़ी थोड़ी ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए ज़्यादा देर हमें भूननी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ समोसे के आलू नहीं रेडी कर रही हूँ। यहाँ हमें डोसा के आलू रेडी करनी है, इसलिए 5 मिनट तक ही भूनेंगे और फिर मिक्स मसाला ऐड कर देंगे। मिक्स मसाला के भी जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूँगी। अब यहाँ हम सारे मिक्स कर लें अच्छे से और देख सकते हैं हमारी ये आलू यानी मसाला रेडी है। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा मटर ऐड करें और निकाल कर रखें अब इसे एक साइड, यानी कि ये डोसा मसाला हमारा रेडी है। इस मसाले की सिर्फ कलर ही अच्छी नहीं है देखने में, बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। तो एक बार आप इस तरीके से रेडी करें आलू के मसाले। यहाँ हमारा 3 सीटी लग चुका है और अच्छे से सांभर भी हो चुकी है, लेकिन अब इसे हमें छौंका लगानी है। तो देख सकते हैं अभी खड़ी लग रही है, थोड़ी खुरट लेंगे तो हो जाएगी। ये मैंने आलू के मसाले के लिए रेडी कर लिया है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर सबको बारीक बारीक कट कर लिया है और हरी मिर्च। यहाँ कद्दूकस भी आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ कद्दूकस ही किया है। शिमला मिर्च और प्याज को कट किया है, वो हमारे आलू के मसाले जब रेडी करेंगे तो उसमें यूज करनी है, तो इसलिए वो भी करके पहले ही साइड कर लिया है। जब सांभर को अच्छे से घुरट लेंगे तब यहाँ पे अब हमें एक पैन में 4 टेबलस्पून तेल डालनी है, 2 टेबलस्पून सरसों ऐड करनी है और इसे चटकने के लिए छोड़ देनी है। अब यहाँ 1 चम्मच भर कर ऐड करनी है मेथी के पत्ते
और एक सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास करी पत्ता हो तो वो ऐड कर दें, क्योंकि सांभर में करी पत्ता का एक अलग ही भूमिका होती है। अब प्याज डालें और टमाटर ऐड करें और इसे अच्छे से भूनें, यानी कि सॉफ्ट होने तक भूनें। 1 टेबलस्पून नमक डालें और हल्दी डाल दें 1 टेबलस्पून, और यहाँ हमें चलाते रहनी है। जब ये हल्का सॉफ्ट हो जाए तब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला, 1 टेबलस्पून काश्मीरी मिर्च, 1 टेबलस्पून सांभर मसाला और 1 टेबलस्पून ही आमचूर पाउडर। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली के पानी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर 1 टेबलस्पून मैंने लास्ट में हल्दी ऐड किया है, मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था, लेकिन डालनी थी, शुरू में ही भूल गई थी डालने। अब यहाँ सांभर को ऐड कर देनी है अच्छे से। जब मसाले भुन जाए तब देख सकते हैं कितनी अच्छी से एकदम मार्केट के जैसे ही सांभर बनकर रेडी हुई है। लेकिन मार्केट वाला पतला होता है, इसे हमें पतली नहीं करनी है, हमें गाढ़ी ही रखनी है, क्योंकि घर पर बना रहे हैं तो अच्छे से इतनी गाढ़ी चलेगी। अब ऊपर से हरा धनिया डालें और ये हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अब जब हमारा यहाँ सांभर भी रेडी हो चुका है तो अब चलते हैं बैटर की तरफ। बैटर 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और अब इसे अच्छे से चलाएंगे। फिर हल्का पानी डालेंगे, क्योंकि गाढ़ी है बैटर, तो हमें पूरी गाढ़ी नहीं रखनी है, हल्का पतली इस कंसिस्टेंसी में रखनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा गाढ़ी भी रहेगी उससे भी हमारी डोसा खराब हो जाएगी, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून और उसमें 4 चम्मच के लगभग पानी ऐड कर दिया। यहाँ गाजर, शिमला मिर्च, बीट, टमाटर और हरी मिर्च, प्याज सबको कट करके मैंने रख लिया है मसाले के लिए। और इसमें थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और उसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स किया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ से, एकदम अच्छा, कितनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। पहले मैंने अच्छे से फेंट लिया था थोड़ी देर, उसके बाद फिर नमक ऐड किया और फिर थोड़ी देर फेंटा है, यानी कि एकदम बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब ये हमारी बैटर देख सकते हैं, हमें ऐसे ही रखनी है, इस चीज़ में थोड़ी सी भी गड़बड़ी ना करें। अब यहाँ हमें उस तेल और पानी जो हमने मिला कर रखी थी उससे पहले पोंछेंगे कपड़े से, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, और बीच में बैटर को रखते हुए हमें साइड तरफ ले जानी है, यानी बीच में 2 चम्मच बैटर रखेंगे और बीच से ही घुमाते हुए हमें साइड तक ले जानी है। हमें इस तरीके से डोसे की तैयारी करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अधिकतर बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे डोसा घर पर सही से नहीं बनती है, तो इसलिए मैं अच्छे से समझा रही हूँ, ताकि जब भी आप मार्केट में खाना चाहें उससे पहले आप घर पर इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। पहले ज़रा सा देकर देख लें। देख सकते हैं एकदम अच्छे से परफेक्ट बन रही है, तभी हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बिना डोसा तवा के डोसा नहीं बन सकती है, तो ये मैंने नॉर्मल से रोटी वाले तवे में ही बनाई है, तो आप भी इस तरीके से घर पर कभी भी डोसा रेडी कर सकते हैं। तवे पर नहीं, रोटी वाले ही तवे पर आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ रोटी वाले तवे का ही यूज किया है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालें और फिर मसालों को रखकर, यानी कि पहले आलू रखें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जो हमने सारी सब्जियां रखी है उसे रखेंगे। नॉर्मली मैं इस तरीके से ही घर पर बनाती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा घर पर ही बनाती थी डोसा और हम लोग बहुत ही मन से खाते थे। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही हमें सारे डोसे को रेडी करनी है। अगर आपसे नहीं उतरती है और ऑयल ज़्यादा लग रही है तवे पर, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कपड़े से पोंछकर ऊपर से पानी के छींटे मार सकते हैं, और उसके बाद 2 चम्मच इस बैटर को उसमें रखेंगे और फिर बीच से घुमाते हुए हमें साइड ले जानी है। मैं बार बार इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे डोसा एक बार में ही सही से बन जाए। बनाते वक्त भी एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें हल्के हाथों से ही घुमानी है। अगर बीच में एक बार में ज़ोर से थोड़ा सा दबा देंगे तो आपका डोसा घूमेगा नहीं, तो हमें हल्के हाथों से ही दबानी है, यानी घुमानी है। तवा पूरा गर्म करें, उसके बाद ठंडी होने मतलब कम कर दें गैस के फ्लेम को, फिर डोसे को घुमाएं और फिर फ्लेम को तेज कर दें। हमें इस तरीके से ही बनानी है। यहाँ पहले आलू के मसाले रखें, फिर सारी सब्जियां जो हमने
कद्दूकस करके रखी है उसे थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल डोसा बनकर रेडी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से बनाएं या मैंने स्टार्टिंग में जिस तरीके से बताया उस तरीके से बनाएं। दोनों ही तरीके से एकदम परफेक्ट डोसा बनकर रेडी होती है। आप जैसे चाहे वैसे घर पर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है, इतनी टेस्टी कि आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर लें। चटनी मैंने यहाँ पीनट की बनाई है, मैंने उसके वीडियो शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो देख लें। इसके साथ आप चाहें तो चना दाल की चटनी भी रेडी कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर होती है रेडी। चलिए, मैंने स्ट्रीट स्टाइल डोसा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और मैं जिस तरीके से घर पर बनाती हूँ वो भी शेयर कर दिया। अब जो ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है मैं उस डोसे को भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैं जैसे डोसा बैटर देती हूँ वैसे ही दिया है और अब ऊपर से तेल लगा दें। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया, आपके पास रिफाइन ऑयल हो तो वो भी ले सकते हैं। फिर चाकू से एक साइड हमें कट कर देनी है इस तरीके से और फिर घुमाते हुए यानी सारे हिस्सों में चारों कोनों में थोड़े थोड़े मसाले रख देनी है। जैसे कि आलू एक कोना में रखेंगे यानी एक साइड आलू, एक साइड प्याज, एक साइड गाजर, एक साइड बीट और जो हमने शिमला मिर्च रखा है उसे रखकर और घुमा पलटकर अच्छे से मोड़ देंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूं और आप लोग को तक पहुंच जाए। गर्मागर्म सर्व करें। यहाँ मैंने एक और तरीके से डोसा रेडी किया है, तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये ट्रेंडिंग डोसा भी सर्व कर सकते हैं। अब चलिए आप लोगों के साथ एक और डोसा शेयर करती हूँ। पहले पानी के छींटे मारेंगे, इसमें तेल से अगर नहीं भी पोंछेंगे तो भी अच्छे से रेडी हो जाएगी डोसा, क्योंकि बनते बनते थोड़ी चिकनी हो चुकी है हमारा तवा। तो इस तरीके से घुमाएंगे और अब इसमें सेजवान थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसके बाद सेजवान चटनी डालेंगे और उसे गोल घुमाते हुए फैला देनी है चारों तरफ। ये हमारा डोसा यानी सेजवान चटनी की डोसा रेडी है रेस्टोरेंट स्टाइल। तो कैसी लगी आपको वीडियो? जैसा चाहे वैसा फोल्ड करें यानी अपने पसंद के हिसाब से। और अब गर्मा गर्म सांभर के साथ चटनी के साथ इस डोसे को सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।